अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं हूं हमजा आज़िम और आप देख रहे हैं शेफ़ 21। हमेशा की तरह आपके साथ 6 से 7 हम आपके साथ होते हैं। और आज आ गया जुमरात, और जुमरात के दिन भी कराची में जो ट्रैफिक है वो सूरत हाल कोई कंट्रोल पे नहीं आई। कल मैं शो कर ही इसी वजह से नहीं सका क्योंकि रास्ते पे कोई एक मसला हो गया, पूरा का पूरा ट्रैफिक जैम, और मैं आई गेस क्लोज बाय टीन हट्टी वाली साइड पे ही फंस गया है। नमला एक फैसल भाई ने कहा कि अब मुझे पता था, उनको पता था कि एक दिन मैं लेट होऊंगा क्योंकि मैं खुद ऑफिस से लेट आ रहा हूँ ट्रैफिक की वजह से। फिर उसके बाद यहाँ आना होता तो उसका भी एक रोड का ट्रैफिक है, तो हजूम तो अल्लाह ही माफ़ करे। बस इंशाल्लाह करके परसों तरसों तक शायद ट्रैफिक की बहाली सही हालत पे आ जाए। बहरहाल ये तो होना ही है और रहेगा, ये कराची के मसले मसाइल तो रहेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है इसके ऊपर जल्द अज जल्द कोई काम हो और हमें कोई रिलीफ मिले। आ जाते हैं आज की रेसिपी के ऊपर। आज जो हम बना रहे हैं वो आलू मटर का पुलाव बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले मटर के कुछ फ़ायदे बताता हूँ मैं आपको। मटर जो है वो आपके कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट जो होता है ना, पूरे दिल की पैल्पिटेशन, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके जो एंजाइम चाहिए होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ है, और अभी सीज़न में भी आए हुए हैं तो प्लीज़ मटर का इस्तेमाल करें। और आज की रेसिपी आलू मटर पुलाव, जो कि बहुत ही जल्दी, बहुत ही इंस्टेंट और मज़ेदार तरीके से हम आपको बनाना सिखाते हैं। आ जाते हैं रेसिपी के ऊपर। सो फिलहाल मैंने क्या किया है, मैं ज़रा सबसे पहले पैन को इधर कर दूं। जो हमारी बड़ी वाली डेगची है। अच्छा जी जनाब, हमने क्या किया है कि हमारे पास आधा किलो यानी कि आधा कप, सॉरी 2 कप जितने मटर हमने छील लिए थे। अगर वेट की हिसाब की बात बताऊं तो आधा किलो हमने मटर खरीदे थे, उसके बीज हमने यानी कि दाने निकाल दिए। ठीक है, ये हो गया। साथ ही साथ हमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज चाहिए थी, तो हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को करने के लिए, टाइम बचाने के लिए, मैंने फ्राइड अनियन ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। आजकल के हालात के हिसाब से एक टिप है कि प्लीज़ फ्राइड अनियंस के ऊपर आ जाएं। अगर पैकेट का कंपैरिजन आप देखें तेल वाले उससे, तो बहुत कम में पड़ जाती है, अच्छी क्वालिटी की भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये एक टिप है। आप चाहें तो आप मीडियम साइज़ की टमाटर काट के भी डाल सकते हैं। ओके, ये हो गया। 4 अदद हम टमाटर लेंगे। उसके साथ हम इसके साथ जो आप देख रहे हैं ये हरी मिर्ची का पेस्ट है। पेस्ट नहीं है, मैंने इसको दरदरा पीसा है क्योंकि इसका ना वो जो कस आता है ना ज़बान पे, तो बड़ा अच्छा जायका लगता है। उसके अलावा हम इस पर 2 चिकन क्यूब्स डालेंगे। खड़ा मसाला सारा डालेंगे जिसमें बादियान का फूल, तेज़ पत्ता और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा सारा है। ठीक है, जायफल और जावित्री का पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट। और आलू जो है हमारे 1 किलो हैं। अगर आधा किलो मटर होगा तो 1 किलो आलू होगा। और जो घी है वो कम से कम क्योंकि हमारे पास जो चावल हैं वो आधा किलो हैं, और आधा किलो चावल पकाने के बाद उसका रेशो बढ़ जाता है, तो इसलिए वो कम से कम, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये आधा किलो चावल की क्वांटिटी आई गेस आराम से बहुत अच्छी फीलिंग है। ये मिनिमम जैसे रेशो की अगर बात करें तो 850 ग्राम से ज़्यादा ही हो गया, और कम से कम ये अभी 5 लोग खा सकते हैं अगर थोड़े दरमियाने हैं। आ जाते हैं, चलें जी। सबसे पहले हम घी डालते हैं पैन के अंदर, बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाह। पहले हम घी डालेंगे आधा कप। घी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा इसमें इसलिए है क्योंकि चावल का रेशो भी है, और इसी के अंदर हम इसमें इजाफी पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि इजाफी पानी ज़्यादा डालेंगे तो वो बहुत स्टिकी हो जाएगा तिहारी की तरह। ठीक है, या तिहारी आप अगर सुन रहे हैं, जो टिपिकल कराची वाले लोग हैं उनको पता होगा, इसको तिहारी बोलती हैं, तहारी कहते हैं। हम इंशाल्लाह शो में ज़रूर बनाएंगे। अच्छा, तेल गरम हो रहा है, अभी हम जो साबित हमारे खड़े मसाले वो इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। ये चला गया। इसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, साबित काली मिर्च, ज़ीरा और तेज़ पत्ता, ये सारा खड़ा मसाला जो है ना वो एक साथ हमने शामिल करके तेल में डाल दिया। जैसे ही तेल हल्का गुनगुना यानी कि गर्म होगा और ये कटर करके आवाज़ करना शुरू करेगा, तो देन हम इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे। फ़िलहाल स्क्रीन पे आते हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और शो में भी शामिल हो सकते हैं। मैं अभी साथ ही साथ 4 अदद टमाटर जो हैं वो काट ले रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़, अभी टमाटर इतनी अच्छी क्वालिटी के बड़े मीडियम साइज़ के आ रहे हैं और बड़े पिचके पिचके से आ रहे हैं, क्योंकि आजकल जो सब्ज़ी वाले ना उन्होंने भी घरों में फ्रीज़र ख़रीद लिया है।
तो वो क्या करते हैं कि टाइम बचाने के यानी कि अपने पैसे बचाने के लिए ताज़ी सब्जियों को फ्रीज़र में डाल देते हैं और वो फिर मार्केट पे बेचना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा फ्रीज़र वाले टमाटर ना रखें, क्योंकि वो थोड़े ना पिलपिले हो जाते हैं, तो उसको पानी सूखने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तेल गर्म हो रहा है, अभी मैं इसमें टमाटर डालूंगा 4। अच्छा, मैं टमाटर इस पे तो जो डाल रहा हूँ वो पहले इसलिए डालूंगा क्योंकि प्याज ऑलरेडी तली हुई है। आप क्या करेगा कि आप 2 अदद दरमियानी साइज की प्याज को पतला स्लाइस करके आप उसी वक्त शामिल कर दीजिएगा। आई थिंक ये इतने ही काफ़ी हैं। खड़ा मसाला हमने डाल दिया, अब इसके अंदर मैं टमाटर शामिल कर रहा हूँ। टमाटर शामिल करके जैसे ही टमाटर अब जो स्किन है ना वो छोड़ेगा, वैसे ही हम उसी वक्त इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। वरना आपके पास तली हुई प्याज ना हो तो आप जिस वक्त हमने खड़ा मसाला डाला है उसी वक्त आप इसमें टमाटर ज़रूर शामिल कर दीजिएगा। ये हो गया। इसी दौरान अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहा हूँ। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट का रेशो 2 टेबलस्पून जितना है। ठीक है, ये चला गया। स्क्रीन पे आते हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और शो में शामिल हो सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे शो में हमेशा की तरह एक हमने कॉन्सेप्ट ये रखा है कि हम शो में ना ही खुद अपनी रेसिपी यानी कि मैं शेफ़ हमजा रेसिपी सिखा रहा होता हूँ, उसके अलावा हमारे जो बहुत सारे गेस्ट पिछले एपिसोड्स में भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं और इनके आने का बहुत सिंपल तरीका है जो मैं आपको दोबारा बता सकता हूँ और आप भी हमारे शो में आ सकते हैं अपनी रेसिपी के साथ। तो सिंपल ये है कि स्क्रीन पे जो आता हुआ नंबर है आप उस रेसिपी पे हमें कॉल करें और कॉल करके आप जो स्पेसिफिक कोई स्पेशल कोई रेसिपी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जैसे पिछले हमारे गेस्ट ने हमारे साथ किया, वो हमें बताएं और फिर हम आपसे कांटेक्ट करके फिर उसके बाद आपको किसी भी एक वीक प्लान में हम आपको एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, ये मैंने इस पर अदरक लहसुन भी डाल दिया और टमाटर गलना शुरू हो गए। और टमाटर के बाद मैं इसमें थोड़ा सा दही डालूंगा और उसके साथ प्याज शामिल करूँगा। फिलहाल चलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आते हैं और रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं और मज़ेदार आलू मटर आपके साथ बनाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम आ गए छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। और ब्रेक के दौरान मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो मैंने हांडी उतार के इधर से इधर कर दी, जो कि मैं हमेशा सुनता हूँ कि मत किया करें, कैमरे का एंगल थोड़ा ख़राब हो रहा होता है, लेकिन वो इसलिए कर रहा होता है क्योंकि इस वाले चूल्हे की एक साइड पे ना गैस थोड़ी ज़्यादा आ रही होती है और वरना फिर मैं पसीने में तो मेरा हाल ही ख़राब हो जाना है। अच्छा, सो आई गेस आपको नज़र आ रहा है, फोकस कर सकते हैं। ओके, सो हमने क्या किया है कि हमने टमाटर की जो स्लाइस थी वो हमने डाल दी है। कम से कम हमने 4 अदद टमाटर थे, 2 अदद दरमियानी प्याज थी, खड़े मसाले थे और आधा कप हमारे पास घी था। ठीक है, घी के अंदर ये सब डाल दिया। उसके बाद 1 किलो आलू और आधा किलो टमाटर और मैंने कम से कम 4 टेबल स्पून जितना दही डाल के इसको मैंने जैसे कहते हैं ना चढ़ा दिया, ताकि आलू गल जाए, क्योंकि आलू टाइम लेगा। लेकिन अभी सीजन का आलू है तो इतना टाइम लेना चाहिए नहीं, लेकिन कभी कभार आलू भी धोखा दे देता है इंसानों की तरह, तो कभी भरोसा मत कीजिएगा। ओके, ये मैंने साइड पे कर दिया है, ये पक रहा है। साथ ही साथ जो अब इसमें मसाले मुझे शामिल करने हैं वो ये है कि पहले मैं 2 चिकन क्यूब्स डालूंगा। ठीक है, चिकन क्यूब्स आप कोशिश कीजिएगा कोई भी अच्छी कंपनी का
MSG फ्री वाला, यानी कि MSG केमिकल होता है जो कि बहुत मुज़र सेहत है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा किसी अच्छी कंपनी का लीजिएगा चिकन क्यूब। और चिकन क्यूब्स बनाने वाले अगर हमें देख रहे हैं तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर अ PR। अच्छा, ये हमने इसमें 2 अदर चिकन क्यूब शामिल कर दिए। अच्छा, अब मसाला नीचे लग रहा है तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें जो चीज़ें मसाले शामिल होंगे मैं वो शामिल कर देता हूँ। अच्छा, इस पे हम जायफल और जावित्री का पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून डालेगा, ज़्यादा मत डालेगा वरना तेज़ हो जाएगा। चिकन क्यूब शामिल कर दिया है। हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, ये ये आपके हिसाब से मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें थी, उसका मैंने पेस्ट बनाया था। उसके अलावा जायफल डाला, अब जावित्री पाउडर डाल रहा हूँ। क्यूब हमने ऑलरेडी शामिल कर दिए हैं। हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून जितना, ये चला गया। और लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, नमक थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि चिकन क्यूब में बहुत ज़्यादा नमक होता है। ये चला गया। और नमक अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा सा डालूंगा, ज़्यादा नहीं डाल रहा क्योंकि ऑलरेडी नमक चिकन क्यूब में होगा। अब ये सारी जो चीज़ें हैं इस सारे मसाले में एक तरफ कर दूं। स्क्रीन पे आते हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और शो में शामिल हो सकते हैं। ओके, अब ये मसाला चिपकना शुरू हो गया। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसकी शक्ल बड़ी बेहतरीन आना शुरू हो गई है। क्यूब भी गलना शुरू हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर रहा हूँ, जितनी देर में जब तक हमारे आलू भी गल जाएंगे और जो बीच से चिपक रहा है ना वो भी नहीं चिपकेगा। ये हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल बिरयानी की तरह जो हम क्या करते हैं, हम इसको लेयरिंग करेंगे, यानी कि आधा हम निकाल देंगे, फिर आधा हम इस पे रख के फिर चावल बिछाएंगे। और चावल कोशिश कीजिएगा कि जैसे एक कनी का चावल जैसे कहते हैं, और हम अपनी ज़बान में कहते हैं आला दानते, यानी कि फ्रेंच वर्ड है, इट मीन्स कि 80% डन। उस हिसाब से आप इसको डन कर दीजिएगा, यानी कि पका दीजिएगा, थोड़ा सा कस छोड़ दीजिएगा। ये हो रहा है। अब मैं इसको मैं ढक देता हूँ। अच्छा, चिपक ज़्यादा रहा है तो जो बचा हुआ घी था वो मैं थोड़ा सा ऊपर से डाल देता हूँ। अच्छा, कोशिश कीजिएगा बहुत सारे लोग आजकल अब क्या करते हैं कि घी को अवॉइड कर रहे हैं। जिस तरीके का तेल मार्केट में आ रहा है उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है कि एक अच्छी कंपनी का घी या आप देसी घी के ऊपर चले जाएं। मेरे घर पे भी ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं देसी घी और उसके अलावा सरसों का तेल का बहुत इस्तेमाल करता हूँ। जो कनोला ऑयल्स होते हैं वो थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रहा होता हूँ। थोड़ा सा मैं पानी और डाल रहा हूँ। अच्छा, पानी का रेशो सिर्फ आपने इतना रखना है कि कंसिस्टेंसी जो है ना, यानी कि इसका जो है वो इतना हो जाए कि बिल्कुल लिक्विड ही ना हो, बिल्कुल पानी ना हो, क्योंकि हम इसके अंदर चावल नहीं पका रहे हैं। तो अभी हमें चावल का हिसाब नहीं रखना, पानी का हिसाब चावल के हिसाब से नहीं रखना, हमें सिर्फ इतना रखना है कि जो हमारे आलू हैं वो गल जाएं और जो इसका जो जिसे कहते हैं ना सालन या कोरमा जो निकलेगा, यानी कि जो उसकी तरी है वो इतनी हो कि वो थोड़ी सूखी सी हो। ठीक है, ये साइड में हो रहा है। मैं इसको ढक देता हूँ और थोड़ी सी आंच को कम कर देता हूँ ताकि हल्की आंच पे जल्दी से आलू हमारे गल जाएं। चावल हमारे ऑलरेडी बॉयल हैं। जो हमारे चीज़ें थी, हमारी मिर्चें वगैरह, वो भी हमने इधर साइड पे कर दी। हरा धनिया और इसके अंदर पुदीना जाएगा, वो मैं काट लेता हूँ। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ कि आप भी हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। शामिल होने का बहुत आसान तरीका ये है कि स्क्रीन पे आते हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और उसके अलावा आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इस हिसाब से कि आप हमें चाहते हैं कि हम आपकी बनाई हुई कोई भी एक रेसिपी को हमारे शो में आपके साथ एंजॉय करें। और उसके अलावा
हमारे जो व्यूज़ हैं वो आपको देखें, और आप हमारे शो के बारे में रिव्यू और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए, एक लर्निंग के लिए, कि हम कौन सी चीज़ें जो मिस कर रहे हैं, ये कौन सी रेसिपी है जिसको हम नहीं बना रहे हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप रिव्यू दें, कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहते हैं कि आप इस चीज़ को शामिल करें, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप हमें रिव्यू दें और कमेंट दें। और उसका देने का सही तरीका ये है कि हमारा जो ऑफिशियल K21 का फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप जाएं, आप वहाँ पे फेसबुक पे लिखें K21। उसके अलावा हमारा जो यूट्यूब का जो ऑफिशियल पेज है, जिसमें आप जाएं, लेकिन शेफ़ 21 विद हमजा आज़म K21 सिंपल लिखेंगे, आपको पूरे की पूरी सारी रेसिपीज़ हमारी मिल जाएंगी। वहाँ पे जाएं, हमें लाइक करें, और उसके अलावा कमेंट सेक्शन में हमें रिव्यू दें। और उसके अलावा कोई भी ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि हम आपके साथ शेयर करें, या कोई ऐसी बात जिस पे आप चाहते हैं कि हम यानी कि वो रेसिपी, उसके ऊपर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शेफ़ हमजा आज़म के नाम से। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, लिखें CHEFHAMZAAZIM, सिंपल जाके आप लिखें, फॉलो करें, एंड देन मुझे पर्सनल DM कर दें कि भाई हमने आपको शो पे देखा और हमारी रेसिपीज़ आप शो को पसंद करें, तो उस हिसाब से आप हमें कमेंट या रिव्यू दे सकते हैं। आलू बहुत जोश में है, और धनिए को मैं बिल्कुल रफ सा चॉप कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा, इसलिए क्योंकि नींबू मैंने इसमें काट लिए ऊपर से डालने के लिए। अच्छा, ऊपर से हम सिर्फ चावल, नींबू, घी। अच्छा, हमारे पास एक लाइव कॉलर है, आजिश। ओके, अस्सलाम वालेकुम नाजिश, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। आप कैसी हैं? शो पसंद कर रही हैं और बस देख रही हैं लाइव हमें? जी, आपको लाइव देख रही हूँ। आई लाइक योर शो, दैट्स व्हाई आई कॉल। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। नाजिश, हाउ यू डूइंग? क्या? हेलो हेलो, जी जी। जी नाजिश, आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहती हैं, शो को पसंद करती हैं तो उसके बारे में हमें बताएं। अच्छा, मैं अभी आपका शो में देख रही हूँ, आप आई थिंक बना रहे हैं आलू मटर पुलाव। तो हम जी, जी। थोड़ा सा डिफरेंट रेसिपी से बनाते हैं हर चीज साथ, तो आप ये लेयर बनाएंगे तो इट विल डिफरेंट। चिकन सिजलर आप कह रही हैं? नहीं नहीं, मैं अभी आपकी रेसिपी की बात कर रही हूँ। मुझे जो चॉइस है ना, अगर आप नेक्स्ट बनाए तो मुझे चाइनीज। अच्छा अच्छा, चाइनीज बनाए। चाइनीज में क्या चिकन कंग पाओ बनाए, क्या बनाए प्लीज? कोई स्पेसिफिक रेसिपी या मेरी मर्जी के हिसाब से आपके लिए जो भी बनाना चाहूँ? मुझे फ्राइड राइस के साथ, जैसे आप उसके अलावा अगर ड्राई चिली चिकन या समथिंग उस तरह की डिशेस। ड्राई चिली चिकन, चलें ठीक है, हम नेक्स्ट वीक में चिकन कंग पाओ या ड्राई चिली चिकन जरूर बनाएंगे आपके लिए। कोई और रिक्वेस्ट करना चाहती हैं? और हाँ जी, अल्फ्रेडो पास्ता। अल्फ्रेडो पास्ता भी, थैंक यू। फिर जरूर आपके लिए दोनों रेसिपीज हम जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। अच्छा, ये आलू मटर हमारे, अब आलू में चेक कर लेता हूँ कितने हो गए हैं। आलू को चेक करके देख लेते हैं। हाँ, थोड़े से ही कस है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी सी देर इसको और पकाते हैं। अच्छा, आलू और मटर का ये जो हमारा पुलाव है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। सिंपल ये है कि हमें सिर्फ वेट करना है कि आलू गल जाए, उसके बाद हम इसको आधा करके फिर उसके बाद हम चावलों की लेयर लगाएंगे। लेयर लगाने के बाद आपके सामने डिश आउट करते हैं। फिलहाल चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आते हैं और रेसिपी को वाइंड अप करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग शेफ 21 विद हमजा आज़म।
का कि मैं आपके सामने ही करता हूँ ज़्यादा बेहतर। अच्छा ये देखें खूबसूरत सा रंग, हरी मिर्चें और इसका जो खटास बना है टमाटर और दही से, और उसके अलावा मटर से जो मिठास आएगी, और जो हमने इसमें बेसिक से मसाले डाले जिसमें जायफल जवित्री का आधा आधा चम्मच, जैसे कहते हैं 2 छोटी चम्मच, यानी कि आधे चम्मच से भी बिल्कुल कम डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। लाल मिर्च पाउडर डाला है, तेज़ी लाने के लिए हमने हरी मिर्च को डाला है, कम से कम हमने 2 टेबलस्पून हरी मिर्च डालें, 1 टेबलस्पून के जितना हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है, नमक 2 चिकन क्यूब्स डाले हैं, और ये हमारी मज़ेदार तिहारी बस रेडी हो गई। अब हमें क्या करना है, सिंपल ये लेयर मैंने सोचा मैं ब्रेक में कर लूँ, बट मैंने कहा कि नहीं, इसको आपके सामने करते हैं। अब क्या करना है, इसको मैं थोड़ा इधर कर दूँ, एक मिनट, इसको इधर बंद कर दिया। अब मैं इसको आधे से ज़्यादा निकाल देता हूँ, ये ऐसे निकाल दिया मैंने। अच्छा नीचे जो है वो थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि नीचे ज़्यादा तेल हो। मैं इसको इस तरफ कर दूँ, दैट कुड बी ए बेटर, कि आप आराम से देख सकें। अब जो आलू गिर गया है वो किसी के नसीब का ही होगा, इसको साइड पे कर देते हैं। मैं हमेशा किचन में, क्योंकि मैं एक होटल की किचन में काम करता हूँ, तो हम ये कहते हैं कोई भी चीज़ गिरती है तो इसलिए भी गिरती होगी क्योंकि गिरी हुई चीज़ जो होती है वो कि फिर कहीं साइड पे जाती है, वो साइड पे जाती, तो अल्लाह ने दुनिया में और भी मखलूक रखी हैं, उनका भी कहीं ना कहीं से रिस्क का ताल्लुक तो होगा ही होगा ना। ओके ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, चावल की इसमें लेयर सेट करेंगे। ये देखिए, एक लेयर पहले चावल की लगाएंगे। चावल ऑलरेडी कुक था तो इतना टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ हल्का सा दम देना और कुछ नहीं करना। एक लेयर चावल की लगा दी, इसको साइड पे किया, सिंपल। आपने जिस तरीके से आज हमारे पास एक कॉलर आई हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, और आप भी हमारे साथ शो में शामिल हो सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी कोई एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम 2 रेसिपीज़ बनाएंगे, जिसमें एक तो हमारी हो गई मेमनी पुलाव, जो कि हमारी रेगुलर कॉलर हैं हुमा, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उनके लिए हम बनाएंगे। और इसके अलावा चिकन कंग पाओ तो मस्ट हो गया, ठीक है। ओके ये इस तरीके से मसाला सेट कर दिया। अब जो बचे हुए चावल हैं वो मैं ऊपर से डालूंगा। ये हो गया जितने भी चावल है हमने इसके अंदर। अच्छा चावल कितने थे हमारे, आधा किलो चावल थे, ठीक है, रेशो हमारा इस हिसाब से था। ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया, नींबू की कुछ कतलियाँ और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के भी डाल देता हूँ, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा। पीसीआर मुझे बताएं कितना टाइम रह गया हमारे पास, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। 6 मिनट है, सॉरी। ओके ये हो गया। अब मैं नींबू को हटा दूं, सिंपल। अब इसके ऊपर जर्दे का रंग, ये चला गया। जर्दे का रंग ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कहते हैं खूबसूरती बहुत अच्छी आती है, रंग आती है, और इंसानी आँखों के लिए खूबसूरती बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जर्दे का रंग ऑप्शनल है। अब इसको सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि चावल ऑलरेडी कुक्ड है, 1 मिनट में इधर कर देता हूँ। एनीवे तो चावल ऑलरेडी कुक्ड है, मैं सिर्फ अब इसको डिश आउट करता हूँ। आप चाहें तो दम पे रखने के लिए कम से कम इसको 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे रख दीजिएगा। ये ऑलमोस्ट रेडी। अब मैं सिर्फ इसे डिश आउट कर देता हूँ। कोई बात नहीं, घर के किचन में भी क्लमजीनेस होती हैं, चीज़ें गिरती हैं, और जब ये शॉर्ट टाइम होता है ना कि बस शो अब वाइंड अप करना है, तो थोड़ी चीज़ें गिरती पिटती रहती हैं। ओके आप घर पे क्या कीजिएगा कि जब सब कुछ असेंबल कर दें, हल्की आंच पे इसको 2 से 3 मिनट दम पे रख दीजिएगा। अब मैं इसको डिश आउट कर देता हूँ।
मज़ेदार हमारे मटर आलू पुलाव। हुमा नूर हमारे पास हमारी हमेशा की तरह रेगुलर कॉलर हुमा नूर। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मैं आप मटर पुलाव बना रहे हैं जी, मैं आप? आलू मटर बना रहा हूँ और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपका जिक्र किया कि अगले हफ्ते आपके लिए जो आपने रिक्वेस्ट की थी मेमनी पुलाव की, वो ज़रूर बनाएंगे हम। जी 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 जी, अल्लाह ताला मैं वही कह रही हूँ ना, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं कि फौरन ही आप, मैंने रिक्वेस्ट की और आप पूरी करेंगे तो अच्छा मतलब लगता है और हम देखते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा मैं मटर पुलाव मैं उसमें जैसे थोड़ा हल्दी ऐड नहीं करती बस। सॉरी, क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा मैं मटर पुलाव बनाती है ना, तो उसमें जो आपने सीजनिंग की है तो उसमें बस मैं हल्दी ऐड नहीं करती बस। अच्छा, हल्दी ऐड नहीं करती। जी जी, अच्छा। लेकिन ये थोड़ा सा ये है कि और आपने थोड़ा सा मतलब है, ज़्यादा टाइम की कमी होती है तो आपने जो बॉइल्ड राइस उसमें ऐड किए हैं तो हम वैसे ही डायरेक्ट डाल देते हैं। हाँ, ये वो पुलाव के साथ अच्छा लगता है। मैं आपको एक टिप देता हूँ माँ, आप ये कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम जब बनाए ना, तो चावल में जी ना जी जायके के लिए मैंने चिकन क्यूब्स ऐड किए हैं, आप चिकन की यखनी ऐड कर दीजिएगा आलू मटर के साथ। यकीन माने जायका तो दुबाला होगा ही होगा, लेकिन फायदे भी उसके बहुत हो जाएंगे खाने में। जी 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 जी, मैं अक्सर वैसे यही करती हूँ, जैसे फिर होती है ना यखनी में उसको रख देती हूँ तो मैं राइस में ऐड उसे कर लेती हूँ। अच्छा, दूसरा एक और आपसे जैसे रिक्वेस्ट थी कि थोड़ा सा मौसम वैसे भी चेंज हो रहा है कराची का, जी जी। तो जैसे वो बाजरे की टिक्की बनती है तो वो थोड़ा बनाइएगा, और खास तौर पे एक और जो गाजर का हलवा तो वैसे अमूमन बनाते ही हैं सर, लेकिन लौकी का हलवा, लौकी का हलवा और मूंगफली की चिक्की। मूंगफली नहीं, ये बाजरे की जो बनती है ना, बाजरे बाजरे के वाली आटे चिक्की। की। ओहो, जी जी मूंगफली जी की तो जी, कॉमन है, तो बाजरे की चिक्की आपके लिए। हुमा, आप तो हमारी रेगुलर कॉलर हैं, जरूर आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू सो मच चलेंगे। हुमा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच हुमा, आपकी कॉल करने का। आज हमने हुमा से जिक्र ही किया और उसके बाद हुमा हमारे पास शो में आ ही गई। थैंक यू सो मच वंस अगेन हुमा कॉल करने का, हमेशा की तरह। और आज की रेसिपी आलू मटर बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये फाइनल लुक प्रेजेंटेशन का भी रेडी हो चुका है। बहुत मज़ेदार और बहुत ही कम टाइम पे इतने मज़ेदार रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद हमें फीडबैक दीजिएगा। हमेशा की तरह मुझे और मेरी टीम को आपका इंतज़ार रहेगा। पीर से जुमरात हम आपसे दोबारा मिलेंगे 6 से 7। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।